तो ये क्लास 10th के 26 मई यानी कि मंगलवार, आज मंगलवार ही है, 26 मई यानी कि मंगलवार का क्लास है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, साथ में हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ और हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो पिछले क्लास में मैथ के हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग दूरी सूत्र का सत्यापन किए थे। आज हम लोग देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ तक होगा कोशिश करते हैं मैथ का भी एक्सरसाइज कराने का, क्योंकि हमारा दूरी सूत्र हो चुका है। बाकी अनुपात सूत्र जब अगला एक्सरसाइज आएगा उससे पहले हम कराएंगे। पहले आज एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ मैथ का, उसके बाद देखेंगे। चलो पहले मैथ पढ़ते हैं, फिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आते मैथ पे। तो बुक पे आ जाते हैं। बुक हम निकाले तो ठीक, कहीं किधर निकला था, आई गेस ये रहा। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। किधर चला गया, ये रहा एक्सरसाइज 7.1। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे तुम, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये कॉपी हो पाएगा क्या, एक मिनट रुको। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो पा रहा, कोई और तरीका करना पड़ेगा इसको लाने का। रुको, कॉपी हो गया आई गेस, यहाँ पर अब आ जाना चाहिए। आगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। इसको छोटा कर लिए, इतना भी दिखेगा ना। हाँ ठीक है, ये है एक्सरसाइज कौन सा 7.1, 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कह रहे हैं, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2,3 और क्या है 4,1। पता ही इसमें सबका मान क्या है, हम लोग तुरंत दूरी निकाल लेंगे। इसका दूरी सूत्र बता ही दिया है। इसमें बताओ x1 का मान कितना है, ये हुआ x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। लिख लेंगे x1 का मान 2 और y1 का मान कितना है 3, और इधर x2 का मान 4 और y2 का मान 1। तो दूरी सूत्र निकालते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला लिखा है वो क्या होता है, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये लिखा थे ना, यहाँ तक पूरा रूट होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इतना रूट अंडर x2 का मान कितना है, देखो तो x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। तो रूट अंडर 8 को जब खंडन करेगा तो कितना आ जाएगा 2√2। या तो वहीं तक आंसर छोड़ सकता है या यहाँ तक छोड़ सकता है। ये 2√2 कैसे आएगा, 8 का खंडन करेगा ना, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 ऐसा आएगा। तो इसमें 2 2 जो लग जाएगा, एक का नहीं लगेगा। तो जिसका जो लग गया वो बाहर रूट के, नहीं लगेगा वो अंदर आ जाएगा रूट के। तो ऐसा हो सकता है। तो एक तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से बना लेगा। ये देखो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा खुद से, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बना लेगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन। तो हमें तो ये लिखना भी नहीं था, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ, समझ लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद से लिख ही लेना। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बना लेना। इसमें बताओ तो ए का मान x1 का मान कितना है, इस क्वेश्चन में x1 का मान a, और y1 के जगह पे क्या है, y1 के जगह पे है b, और x2 के जगह पे क्या है, x2 के जगह पे -a, और y2 के जगह पे क्या है माइनस में p। यही लिखा हुआ है, x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान -a, y2 का मान -b। हल करते इसको, दूरी सूत्र तो यही लगेगा। ठीक है, एक काम करें, यहाँ से कॉपी मारते हैं इसको थोड़ा सा, 1 मिनट। ये क्या होता है, ये यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, या यहीं रहने देते हैं इसको।
कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे भी। अब ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत हो गया था, लिख ही लेते हैं, इससे बेहतर यही रहेगा। कॉपी नहीं हो पा रहा है, क्या बात है पता नहीं। इतना देर में तो हम लिख ही लेते हैं, इसलिए कहते हैं आलस नहीं करना चाहिए, लिख ही लेते हैं पूरा। थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में पता चला मेरा टाइम ही बर्बाद हो गया और ज्यादा। देखो दूरी सूत्र ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। मान बिठाओ इस पर, क्या हो जाएगा मान, रूट अंडर का रूट अंडर x2 का देखो मान कितना है, x2 का मान है देखो तो माइनस ए, तो माइनस ए माइनस x1 का मान देखो कितना है, x1 का मान है ए इसका क्या है देखो स्क्वायर, प्लस क्या है ब्रैकेट y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस बी और फिर फॉर्मूला में माइनस, फिर y1 का मान कितना है b, तो b अब इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए, बताओ कितना हो जाएगा, माइनस में देखो दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा ए और ए कितना 2a, और दोनों के चिन्ह समान है, दोनों माइनस में, इसलिए माइनस में 2a का स्क्वायर, प्लस ऐसे दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा b और b कितना हो जाएगा 2b, और वो भी क्या माइनस में, ठीक है, क्योंकि दोनों तो माइनस में ही है, तो ये इतना हो गया, तो रूट अंडर इसका मान कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो वो क्या लगता है इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर 4 अगर कॉमन ले लेंगे दोनों में तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ भी 4 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो देखो ऐसा होगा, क्या होगा यहाँ होगा ये 4 का रूट टूट जाएगा, 4 का रूट टूट के कितना आता है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में कौन बचेगा खाली, अंदर में बचा था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। पता नहीं कुछ अलग भी आंसर हो सकता है, देख लेना पीछे मैच कर लेना। तो ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन डन हो गया हम लोग का, 1 नंबर पूरा। तो तुम लोग अभी वीडियो को रोको यहीं पे और उतार लो, ये वाला पूरा उतार लो, ठीक है, और ये भी पूरा उतार लो, और ये क्वेश्चन नंबर 2 घर में खुद से बना लेना। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, उतारो जल्दी से, अभी उतारो, रुकना नहीं है, ऐसा नहीं बाद में उतारेंगे, अभी उतारो, वीडियो रोको अभी तुरंत उतारो, उतार लिया चलो अच्छी बात है। तो कितना देर हो गया देख लेते हैं, अब 9 मिनट ही हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, 1 मिनट देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, देखो कंट्रोल शिफ्ट इसको हम करते हैं सेलेक्ट, अब तो आराम से इसको लेकर के वहीं जाएंगे, ठीक है, इसको कॉपी, चलो यहाँ पे पेस्ट मारते इसको, आगे हमारा क्वेश्चन ये वाला यही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। तो सबसे पहले क्या करेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये करेगा इस क्वेश्चन में, ये लिख लेगा एक बिंदु है हमारा क्या 0,0, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है 36,15, इन दोनों के बीच में दूरी निकाल लेगा दूरी सूत्र से, ये x1 y1 x2 y2 ये तो निकाल ही लेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, देखा था x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36 और y2 का मान कितना 15, आराम से फॉर्मूला बिठा मान निकाल लेगा, ठीक। अब कह रहे क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर कौन सा a और b, इसके बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं, पूछ रहा है, ज्ञात करने नहीं बोल रहा, कह रहे कर सकते हैं क्या, देखते हैं कौन सा चीज है इसमें अनुच्छेद 7.2 में। यहाँ चलाते हैं बुक पे, अनुच्छेद 7.2 तुमको यहाँ मिलेगा, रुक जाओ 1 मिनट बुक में, अच्छा यही तो था, पेज नंबर 171, ये है 171 में, ये देखो मिला, ये जो लिखा हुआ है 7.2 यही है अनुच्छेद 7.2। अनुच्छेद 7.2 में दूरी सूत्र को मैं बता रहा था, इसमें देखो है ना एक शहर है यहाँ पे देखो a, देखा क्या एक शहर a है यहाँ और एक शहर है b, कह रहा है कि क्या इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तुम ध्यान देखो यहाँ पे कुछ लिखने वाला है ना क्या, अच्छा हाँ ये रास्ता लिखने वाला, यहाँ लिख सकते हैं। तुम ध्यान देखो ये जो जगह है a, इसका जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा कोई बता सकता है, इसका निर्देशांक होगा 0,0 होगा ना इसका निर्देशांक, और ये शहर बी जो है इसका निर्देशांक क्या होगा
एक्स पे देखो किससे मिल रहा है 36 पे, देखो यहाँ से यहाँ तक 36 है तो ये 36 होगा पक्का, यहाँ से यहाँ तक 15 है तो यहाँ 15 होगा, तो यहाँ से यहाँ देखो एक्स पे 36 के पास मिल रहा है तो ये 36 होगा कॉमा, ये 15 है तो ये मिल रहा होगा 15 पे पक्का, ये हो गया 36,15, ये हो गया 0,0 और ये हो गया 36,15, बात समझ आ रहा है, 0,0 36,15। तो शहर ए है यहाँ, शहर बी यहाँ पे है, शहर ए का निर्देशांक इतना, शहर बी का इतना, इतना ही निर्देशांक तो इस क्वेश्चन का भी है, देखो 0 0 36 15 और यहाँ भी 0 0 36 15। तो क्या हम लोग इन दोनों शहर के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही पूछ रहा है क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ पे? इसका जवाब क्या होगा, पहले इसको बना लेगा, ठीक है, सॉल्व कर लेगा सब चीज, आंसर निकल जाएगा, फिर लिख देगा कि हाँ, यहाँ पे तुम क्या लिखेगा, हाँ कि ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। हाँ, दूरी सूत्र से शहर ए तथा बी के बीच, राइटिंग इग्नोर करो, बहुत ही गंदा बैठ रहा है राइटिंग, पहले ही बता चुके हैं, कंप्यूटर पर लिखने में बन नहीं रहा है बिल्कुल सही, जैसे तैसे हम तो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, दूरी सूत्र से शहर ए तथा बी के बीच की दूरी, ये दूरी निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा लिखेगा और उसके बस इतना लिख देना है, या तुम्हारा मन होगा तो नीचे ये भी लग सकता है कि ए तथा बी, सर इसका जितना आंसर आएगा ना, मान लो जो भी आएगा, रूट के अंदर आए या बिना रूट में आए, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, तो लिख सकता है दोनों शहर के बीच की दूरी इतना है, ये भी तुम लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा इच्छा होगा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, किस पे है, इसमें होगा, तो इसको पहले अनसेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किधर मिलेगा, ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों क्या बिंदु ये और ये, 3 बिंदु ये संरेखी है। अब ये संरेखी है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसमें ये क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैथ का टाइम बचा है ना, हाँ बचा है, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कम से कम। आज ये 3 नंबर क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट लेकिन करा पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझो क्या कहता है इसका कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि, एक मिनट, अगर हम लिखे यहाँ, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे है बी, एक बिंदु मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, 3 बिंदु है लिखा हुआ, एक बिंदु यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ क्या है बी है, और एक बिंदु यहाँ पे क्या है सी है। तो 1 2 3, 3 बिंदु यहाँ पे। अच्छा, तीनों बिंदु के बारे में खास बात क्या है, ये तीनों बिंदु जो है ना वो एक ही रेखा पे है ना, देखो तो यहाँ पे ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु तीनों तो एक ही रेखा पे है। चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, इसलिए इन तीनों बिंदु क्या कहेंगे, ये तीनों बिंदु ए बी और सी, ये क्या है, संरेख है, संरेख बोलते हैं या फिर संरेखी भी बोलते हैं, एक ही बात हुआ। तो ये तीनों बिंदु संरेखी है या संरेख है। कैसे पता चलेगा तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको पता करने का सिंपल तरीका है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है ना, यानी संरेखी अगर ये तीनों बिंदु, तो शर्त ये है कि ए से लेकर बी तक का जो दूरी होगा, ठीक, वो और बी से लेकर सी तक का दूरी होगा वो, अगर हम जोड़ दें ए से बी तक का दूरी, बी से सी तक का दूरी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वो ए से लेकर के टोटल सी तक की दूरी के बराबर होगा, यही संरेखी होने का शर्त है। यानी अगर इस चित्र में ए से लेकर बी तक का दूरी, ठीक है, ए बी, और बी से लेकर सी तक का दूरी बी सी, इन दोनों को जोड़ दे अगर हम, तो और अगर ये जोड़ने पर बराबर आ जाए ए से लेकर सी तक का दूरी के यहाँ तक, अगर ऐसा आता है तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। क्या सर ऐसा ही तो होता है, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो अगर संरेखी नहीं होगा, तुम सोच के देखो, अगर एक बिंदु यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ बी है और एक बिंदु यहाँ पे सी है, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित नहीं होगा, संरेखी नहीं होगा, उस केस में देखो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये देखो ध्यान से, ये एक रेखा पे क्या ये तीनों बिंदु स्थित है, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा, अब ठीक है, यहाँ देखो, क्या ये ए बी और सी ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, कहेगा नहीं, ए बी एक अलग रेखा है, बी सी अलग रेखा है, लेकिन इसमें देखो एक ही रेखा पर नहीं स्थित है। अब
इसको साबित करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, तुम ये सोच के देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर ये 6 है और अगर ये 4 है, ठीक है, ए से बी तक 6 है, बी से लेकर सी तक 4 है, तो ए से लेकर सी तक ये पक्का क्या होगा, 10 ही होगा, होगा ना, 100% होगा, इतना तो पता ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अगर ए से बी तक 6 है और बी से सी तक 4 है, तो तुमको क्या लगता है ए से बी तक 10 होगा क्या, ए से सी तक? ए से सी का रास्ता तो ये ऐसे गुजरेगा नहीं। एक मिनट, हम दूसरा कलर लेते पहले। ये मान लो ए से सी तक का रास्ता तो ऐसे होकर जाएगा, ये होगा ए से सी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा ना। तो तुमको क्या लगता है, तुम खुद ही देख करके ध्यान से बताना कि यहाँ से यहाँ तक है 6, ये दूरी है 4, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 10 ही होगा? क्या लगता है 10 से ज्यादा होगा ना? ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो दूरी है 6 और 4, ये 10 तब होता जब एक ही रेखा पर रहता। अभी एक रेखा से बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होना चाहिए। यानी ये बिंदु संरेखी नहीं। इसमें अगर हम जोड़ेंगे इस वाले डायग्राम में ए से बी तक का दूरी और बी से सी तक का दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए से सी तक के दूरी के बराबर ये नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें चूंकि नहीं होगा इसलिए कहेंगे ये ए बी सी ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा आएगा ए बी सी तीनों एक ही बिंदु पे, इसलिए संरेखी है। अब समझ में आ गया? संरेखी पता करने का शर्त क्या है कि तीनों बिंदु में से अगर 3 बिंदु संरेखी है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ अगर यहाँ से यहाँ तक के बराबर आया है तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेखी है। दैट्स इट। अब इसी पे बेस्ड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु संरेखी है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये टाइम थोड़ा सा हो गया है, 18 मिनट हो गया। अभी हम लोग अगला सब्जेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कल हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो अब अगले सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या याद है? इसको मिटा दें, पूरा ही मिटा देते हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। आराम से बैठ जाओ। देखो थक तो गए हैं बहुत ज्यादा, तुम लोग भी शायद क्लास करते करते बोर हो गया होगा, है ना? मन तो लग ही रहा होगा पूरा, क्योंकि हम लोग तो चाहता ही होगा क्लास बंद हो जाए, घर में आराम से बैठे रहे। रील ज्यादा मत देखा करो, ऐसा नहीं कि मोबाइल ले करके पढ़ने के लिए मोबाइल लिया शॉर्ट्स देख रहा है। अगर ये मेरा अभी बात सुन रहा है तो इसका मतलब क्लास कर ही रहा है, अच्छी बात है। तो देखो क्लास आराम से रेगुलरली किया करो। 10-12 दिन का और बात है ही, उसके बाद तो चल आएंगे। 12 दिन लगभग, और 11 तारीख को हम आएंगे। 12 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, 13 या 14 दिन बाकी है, देख लेंगे। तो कुछ दिन और कष्ट करो, उसके बाद तो फिर से क्लास में पढ़ेंगे। ऐसा हो जाएगा कि देखना आते आते समय तक में, मतलब 11 तारीख के आसपास तक तो ऐसा पता चलेगा कि आने का कोचिंग मन नहीं करेगा। बहुत दिन छुट्टी हो जाता है जब पढ़ने का मन नहीं करता है। इस वजह से पढ़ाई से डिटैच पूरा मत होना, पढ़ते रहना। और हाँ, गाइड बोले थे ना, बीबीडी गाइड खरीद ले। खरीदा कि नहीं पता है तुम लोग? पता नहीं खरीदा कि नहीं खरीदा है। खरीदा नहीं है तो अगर खरीद लेना, ये वाला जो गाइड है बीबीडी का 10th का 600 शायद 600 या पता नहीं कितना देगा, 680 जाके खरीद लेना। बीबीडी गाइड जो भी होगा वो परचेस कर लेना। तो बातें बहुत सारा हो गया, ठीक है? अभी तो क्लास करना है। चलो अगला देखते हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या था? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। फिर से वही प्रॉब्लम, लाइन टेढ़ा होने वाला। बैक भी नहीं कर सकते क्या? हाँ ठीक है। इसलिए पता है रोलिंग वाला ये लाइन लिए, लाइन ही टेढ़ा हो जा रहा है। कि रोलिंग वाला रहेगा तो कम से कम इस पे तो लाइन सीधा होगा ना, फिर भी टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें हम लोग देखे थे, क्या चीज देख रहे थे? हाँ, फैक्ट्री वाला कहानी हम पढ़ा रहे थे, याद आ गया हमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिलेटेड ही है उसी से। हम कल कुछ बताए थे, याद करो। पहले के जमाने में समझो ना, 18वीं शताब्दी के शुरू तक में जितने भी लोग थे वो घर में ही सामान बनाया करते थे। यानी उस समय कौन सा उद्योग चला करता था पता है? उस समय चला करता था कुटीर उद्योग। उस समय कुटीर उद्योग चला करता था। कुटीर उद्योग मतलब घर में ही छोटा मोटा लोग अगर कोई काम कर रहा है, कुछ बना रहा है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। मैं बात ध्यान सुनना। अगर मान लो तुम, ठीक है, घर में ही कुछ बनाने लग जाता है, छोटा मोटा सामान। मान लो क्या किया तुम, बहुत सारा इलायची खरीदाया, किलो के भाव में बोरा का बोरा इलायची खरीद के घर लेकर आया। अब घर में क्या कर रहा है, छोटा छोटा पन्नी ले करके अपना, मान लो कि एक छोटा सा बरन बना दिया, उस पर लिख दिया पन्नी पे, छोटा सा ही पन्नी लिख करके उस पर लिख दिया इलायची वगैरह या कुछ भी, घरेलू इलायची। वो बाबा इलायची का हम बात नहीं कर रहे, वो घर में यूज होने वाला।
तो उसको फोड़ नहीं रहा तुम, वैसे को वैसे नॉर्मल इलायची जो रहता है वो ले करके अपना कुछ लेबल वगैरह लगा दिया, उसमें हर एक पैकेट में 5-6 इलायची पैक कर दे रहा है, ठीक है, पूरा पूरा ऐसा ऐसा वाला इलायची, इसके अंदर जो बहुत सारा रहता है ना वो वाला निकाल के नहीं, पूरा सही थे तुम इसे पैक कर दे रहा है, पैक कर करके तुम बेच रहा है, मान लो दुकान वाले को होलसेलर में बेच रहा है, ठीक है। और इस काम के लिए तुम मान लो तुम काम कर रहा है, तुम्हारा मान लो घर में कोई छोटा भाई है वो काम कर रहा है, बहन है वो काम कर रहा है, या मम्मी पापा काम कर रहे हैं, मतलब समझ 3-4 लोग ही घर में मिलकर ये काम कर रहे हैं और तुम बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि तुम ये काम घर में कर रहे हैं। तो इस काम को कहते पता है क्या, कुटीर उद्योग। अच्छा ये बहुत सस्ता भी पड़ता है, ये पैकेट एक पैकेट 10 रुपये का बिकता है, और तुम दुकानदार को लगभग तुम बेचेगा दुकानदार को समझो ना 6 से 7 रुपया में, ठीक है, 6 या 7 रुपया में बेचेगा दुकानदार, उसको 10 में बेचेगा, और तुमको उतना ही एक पैकेट लगभग 2 से 3 रुपया का पड़ जाएगा, ठीक है, 2 रुपया का, 3 तो हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, तो तुमको भी 3-4 रुपया का प्रॉफिट, दुकानदार को भी 3-4 रुपया का प्रॉफिट, ठीक है, लोग कमाएगा इसे करके, तुम्हारा भी घर चल रहा है अच्छे से, तुम घर में छोटा सा एक बिजनेस चला रहा है, ये बिजनेस तुम्हारा क्या कहलाएगा, कुटीर उद्योग कहलाएगा। हाँ अगर तुम ऐसा करता है कि इसी कंपनी को जब तुम्हारा फायदा होने लग गया ना, तो तुम एक ब्रांड बना दिया, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा नाम चुन्नू है, ठीक है, तो जब ये खूब ज़्यादा बढ़ गया तो तुम अपना ब्रांड का नाम लिख दिया चुन्नू इलायची, एक फैक्ट्री खोल दिया पूरा का पूरा, चुन्नू इलायची फैक्ट्री, ठीक है, ये पूरा खोल दिया, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री पीछे पीछे खुल चुका है एकदम, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री तुम खोल दिया है, और इसमें तुम मान लो हजारों हजारों केजी मतलब टनों के टन यहाँ से सामान जाता है, अब पूरा पूरा ब्रांड बन चुका है, हर एक जगह बिकता है। तुम अपने फैक्ट्री में मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम अपना फैक्ट्री में लगभग लगभग मान लो ना 100-200 लोग को जॉब दिया हुआ है, 100-200 लोग तुम्हारे पूरे फैक्ट्री में पूरा चीज़ संभालते हैं, काम करते हैं, तो ये जो पूरा उद्योग जब बन जाएगा इस स्थिति में, क्या ये कुटीर उद्योग होगा? बिल्कुल नहीं, इसको कुटीर उद्योग नहीं कहें, कुटीर तो घर का नहीं उद्योग होता है, घरेलू उद्योग, छोटा उद्योग, ये हो जाएगा बड़े पैमाने का उद्योग हो जाएगा, बृहत उद्योग हो जाएगा, ठीक है, बड़ा वाला जो उद्योग होता है वो, ये लघु उद्योग नहीं रह जाएगा, बृहत बहुत बड़ा वाला उद्योग, बिग इंडस्ट्री ये बन जाएगा, फैक्ट्री बन जाएगा तुम्हारा। तो इसका बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात करें कुटीर उद्योग का, तो कुटीर उद्योग इसको कहते हैं। अभी मॉडर्न हम एग्जाम्पल लिए, ये तो अभी 1-2 चीज़ जो है तुम घर में कर सकता है, लेकिन पहले का क्या था, पहले का सीन हर एक चीज़, जितना भी चीज़ तुम ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, हर चीज़ ही मतलब A to Z लगभग सब कुटीर उद्योग में ही बना करता था। अभी तुम लोग खाते जो भी मान लो थाली में खा रहा वगैरह, वो सभी बनाते थे नॉर्मली लोग, पूरा फैक्ट्री में कम ही बना करता था, घर में मटका हुआ करता था, घड़ा हुआ कर, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़, कपड़े वगैरह हुआ करते थे, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी चीज़ हुआ करता था उस समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ हुआ करता था उस समय, वो सभी चीज़ें कुटीर उद्योग में ही बनती थी, कुटीर उद्योग लोग बनाते बेचते। लेकिन फिर आया फैक्ट्री, जब फैक्ट्री आया तो पता ही थे, कल के क्लास में लोग देखे थे ना, जब फैक्ट्री आया तो क्या हुआ, फैक्ट्री आया तो सामान खूब तेज़ी से बनने लगा, मान लो कोई एक सामान 5 दिन में बन रहा है, तो यहाँ एक दिन में सैकड़ों सामान बन जा रहा है, तो सामान खूब बनने लग गया, ज़्यादा सामान हुआ, क्वांटिटी ज़्यादा हुआ तो डिमांड कम हुआ, ठीक है, ज़्यादा सामान हुआ और ये क्या हो गया, सस्ता हो गया। फैक्ट्री से बना हुआ सामान, इसका जो फिनिशिंग था, इसमें फैक्ट्री से जो बना हुआ सामान था उसका तुम ही समझो, अगर तुम हाथ से सिएगा कोई कपड़ा और मशीन से सिएगा, मशीन वाला जो सिलाई होगा वो ज़्यादा फिनिशिंग, उसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा होगा, इसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा था, फिनिशिंग इसका अच्छा था, ठीक है, मशीन से बने हुए कपड़े का या कोई भी सामान भी देख लो। और सबसे बड़ा बात कीमत क्या था, बहुत सस्ता था, तो कीमत कम था, फिनिशिंग भी अच्छा, तो लोग क्यों कीमत ज़्यादा वाला वो लेंगे जिसका फिनिशिंग भी कम है और समय भी खूब ज़्यादा लगा रहा है, तो सभी लोग फैक्ट्री का सामान लेना शुरू कर दिए। सब लोग जब फैक्ट्री का सामान लेना शुरू कर दिए तो वो बेचारे जाए कहाँ, जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, जिनके पास खेत था वो तो खेती कर रहे थे, जिनके पास खूब पैसा था वो कोई और काम कर रहे थे, लेकिन जिनके पास मीडियम पैसा था वो यही काम कर रहे थे, कुटीर उद्योग अपना मस्तिष्क चला रहे थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं कितना दुखी हो गया बेचारा, तो ये बहुत ज़्यादा इनका रोजगार छिन गया, इनका तो पूरा रोजगार कौन छीन लिया, फैक्ट्री। पता है जब ऐसा हुआ था ना, इस बार के कई सारे लोग अब प्रोटेस्ट करने भी निकल गए थे कि ये फैक्ट्री की वजह से हमारा रोजी रोटी बंद हो गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। खैर ये सभी लोग क्या हो गए पता है, अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि बेरोजगार हो गए, ये सभी लोग बेरोजगार हो गए। जब ये सभी लोग बेरोजगार हो गए, कोई रोजगार नहीं मिला, खेत भी इनके पास नहीं था, तो अंतिम अब एक ही रास्ता बचा कि जिस फैक्ट्री ने इनका रोजगार छीना ना, उसी फैक्ट्री में जाकर के हम क्या बन जाते हैं, लेबर बन जाते हैं। बस यही काम बच गया था, यानी कि मजदूर बन जाते हैं, और वही इनको करना पड़ा। ये लोग गए मजबूरी में यहाँ पे पहुंचे।
अच्छा, जब ये लोग मजबूरी में वहाँ पहुंचे तो क्या हो रहा था इनके साथ, ये समझते हैं। आखिर ये समाजवाद साम्यवाद का इससे क्या लेने देना, वही समझेंगे। अभी तक इतना समझ आ गया कि कुटीर उद्योग जैसे ही बंद हुआ, फैक्ट्री आया, सब लोग फैक्ट्री का सामान खरीदना चालू कर दिए, घर वाला सबका उद्योग क्या हो गया, चौपट हो गया, सब खत्म हो गया। अब उसके बाद ये लोग जबरदस्ती जो है, मतलब मजबूरी में कह लो, काम करना पड़ गया इनको फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री में इनको मजबूरी में काम करना पड़ गया, तो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, ठीक है, फिर लाइन टेढ़ा हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इतना भी टेढ़ा हम नहीं लिख रहे। मान लो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये सभी लोग काम करने के लिए आ गए। जब ये लोग काम करने के लिए आए, पता है यहाँ क्या होने लगा इनके साथ, इनके साथ ये सब होने लगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। होने ये लग गया इनके साथ कि इनको खूब ज़्यादा अधिक काम करवाया जाने लगा, इनको अधिक काम करवाया जाने लगा। कहेगा अधिक काम सर, कितना काम, अधिक काम में, अधिक काम में पता है कितना काम, इनसे काम करवाया जाने लगा। 16 से 18 घंटे तक इनसे काम लिया जाता, 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता। यही नहीं, इनको वेतन बहुत कम दिया जाता था। जो तनख्वाह होता है ना, सैलरी, 16-18 घंटा का लाइक बिल्कुल नहीं दिया जाता था। काम खूब करवाया जाता था, वेतन कम दिया जाता था। यही पे बात खत्म नहीं होता है। महिलाओं और बच्चों से भी काम करवाया जाता था। महिला और जो बच्चे थे, इनसे भी खूब काम करवाया जाता था, बहुत ज़्यादा, खूब ज़्यादा काम लिया जाता था, ठीक है। और तो और इनको जो छुट्टी वगैरह होता है, वो भी ना के बराबर मिलता था। ये सभी चीज़ें दिक्कत था इन सभी लोगों के पास, जो नए नए मजदूर बने थे। कहेगा सर ऐसा बात था तो वो लोग काम छोड़ क्यों नहीं दे रहे। अब बताओ ये बेचारा कहाँ जाए, इनके पास अब ना तो खेत बचा है, ना इसका उद्योग बचा है। इनका जो भी उद्योग है, ये उद्योग तो फैक्ट्री खा गया, ठीक है, फैक्ट्री छीन लिया इनका सारा रोजगार। ये जाएगा तो जाएगा कहाँ बेचारा, बताओ। खेत भी नहीं है इनके पास, ना कोई काम धंधा, कुछ भी नहीं है। इनको मजबूरी में यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ रहा है। और मजबूरी का पता है सब लोग फायदा उठाता है। फैक्ट्री के मालिकों को पता था कि ये सभी लोग मजबूर हैं, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, कुछ कुछ भी कर ले इनके साथ। इसी वजह से इनसे खूब काम करवाया जाता, खूब अधिक काम, रुपया खूब कम दिया जाता, ठीक है। महिला बच्चा से खूब कम करवाया जाता, छुट्टी वगैरह भी नहीं दिया जाता था। ये इनके साथ खूब अत्याचार हो रहा था, इनके साथ ये टॉर्चर हो जा रहा था पूरा का पूरा, ये बहुत चीज़ हो रहा था इनके साथ। और ये सबसे खराब चीज़ था, ठीक है, ये सब चीज़ इन लोगों के साथ हो रहा था। और इसी ये जब अपना हद पार करने लगा यही सब चीज़ें, तो कुछ मजदूर धीरे धीरे करके आवाज़ उठाना स्टार्ट किए कि नहीं, ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी मतलब मिल था, फैक्ट्री था, ये सब बड़े बड़े पूंजीपति लोग के पास था, और ये इनको तुच्छ समझते थे, पूरा इनसे खूब काम करवाते थे। यहाँ से एक विचारधारा उत्पन्न हुआ इन मजदूरों के प्रति सहानुभूति को लेकर के, इन मजदूरों के प्रति सहानुभूति को लेकर के, कि एक ऐसा समाज हम लोग का होना चाहिए जिसमें जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री है जहाँ पे उत्पादन का साधन होता है, वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक और ये सब जो फैक्ट्री था, क्या ये सब सरकार के पास उस समय था? नहीं, ये सब फैक्ट्री कौन खोल रहा था? कोई निजी व्यक्ति, ठीक है, कोई पूंजीपति लोग, खूब पैसा वाला अमीर लोग यही खोल रहा था। और चूंकि पैसा वाला अमीर लोग था, मनमानी काम कराता था। यहीं से एक ये धारणा आया कि अगर ऐसा होता ना कि ये सब फैक्ट्री है या बड़ा बड़ा कारखाना है, ये सभी किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ना हो करके ये सरकार का रहता। सोच के देखो जरा, अगर ये सरकार का रहता तो क्या सरकार उनसे इतना काम करवाता? क्या सरकार इतना कम वेतन देता? क्या इनसे इस ढंग से काम करवाता? छुट्टी भी नहीं देता? ऐसा नहीं होता। अगर ये सरकार का होता तो यहाँ से ये भावना उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ऐसा रहे, किसी भी देश में क्यों ना ऐसा रहे कि ये सभी जो बड़े बड़े उत्पादन साधन ये सरकार के पास में रहे। अगर सरकार के पास रहेगा ये सभी चीज़ें, तो क्या होगा, ये जो मजदूरों पर इतना अत्याचार हो रहा है कम होगा, कुछ नियम कानून भी होगा। पूंजीपति लोग के पास है तो ये नहीं हो रहा। यहाँ से ये भावना उत्पन्न हुआ किस चीज़ का, यही समाजवाद एवं साम्यवाद का। समाजवाद की भावना एक प्रकार समझो उत्पन्न हुआ इसी वाले जगह से। इनमें कई सारे लोग थे, जिसमें शुरू में जो जिनके मन में ज़्यादातर जो यूटोपियन विचारक थे, एक प्रकार समझो सेंट साइमन, बहुत पुराने जो थे, एक प्रकार से इनके दिमाग में ऐसा समाजवादी ख्याल आया, वो थे सेंट साइमन, ठीक है। इनके बारे में और बताएंगे ये सब कौन थे नहीं थे। तो ये समाजवाद एवं साम्यवाद। समय है क्या हम लोग के पास? नहीं है समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, 31 मिनट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आई थिंक अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। अभी इतना समझ गया कि समाजवाद का धारणा आया कहाँ से, बात समझ में आ गया। तो अगले क्लास में, अगला क्लास हम लोग का कब होगा, ये 27 तारीख को, नहीं बुधवार को अगले क्लास में। देखो अभी फिलहाल सोशल साइंस ही हम पढ़ाएंगे, लगभग समझो 7-8 दिन तक सोशल साइंस ही हम पढ़ाएंगे।
उसके बाद 7-8 दिन लगभग हम साइंस पढ़ाएंगे लगातार, ऐसे समझो, मतलब जितना भी दिन बच जाएगा तो ऐसे करके पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल अभी हिस्ट्री ही चलेगा पूरा, जब तक समझे दूसरा चैप्टर लगभग खत्म ना हो गया, तो ये कोशिश रहेगा अभी। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तुम लोग क्लास को बंद कर सकता है, चलो बंद करते हैं क्लास को।